नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत की कथाएं चल रही हैं, उद्योग पर्व चल रहा है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में दुर्योधन का अतिथि सत्कार स्वीकार ना करके विदुर के यहाँ भोजन करना ज़्यादा पसंद किया। अब जब विदुर ने उनको शत्रुओं के बीच ना जाने की सलाह दी तो भगवान कृष्ण उनसे मुस्कुराकर बोलते हैं, विदुर जी, आपने मुझसे जो भी कहा है वही सत्य है, समय के उचित भी है, युक्ति संगत भी है, लेकिन विदुर जी, यहाँ मेरा जो आने का कारण है उसे आप ध्यान से सुने। मैं दुर्योधन की दुष्टता और बैर भाव जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। ये सही बात है कि ये पृथ्वी जो है नष्ट होना चाहती है और जो इसे मृत्युपाश से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा। मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य करने का प्रयत्न करे और उसमें सफलता प्राप्त ना भी हो तो भी उसको उस कार्य करने का पुण्य तो प्राप्त हो ही जाता है। अतः विदुर जी, मैं कौरवों और पांडवों में निश्चल भाव से संधि कराने का प्रयत्न तो करूंगा ही। मुझे पता है कि भयंकर आपत्ति दुर्योधन और कर्ण के द्वारा ही उपस्थित होगी, क्योंकि सभी नरेश इन्हीं का अनुसरण करते हैं। जो प्रादुर्भाव भी कौरवों की तरफ से ही हुआ है, इस बैर का प्रादुर्भाव कौरवों की तरफ से ही हुआ है। जो कलेश उठाते हुए मित्र को यथाशक्ति समझा बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता, उसे विद्वान पुरुष जो है वो निर्दय बताते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं। और जो मित्र को चोटी पकड़कर भी बुरे कार्य से हटाने का प्रयत्न करता है, प्रशंसा उसी को मिलती है, क्योंकि वो किसी की निंदा का पात्र नहीं होता। प्रयत्न तो कर रहा है ना। मैं तो निष्कपट भाव से धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों के हित का ही प्रयत्न करूंगा। यदि दुर्योधन तब भी मुझ पर संदेह करेगा तो भी मेरे मन को प्रसन्नता होगी और मैं अपने कर्तव्य भार से जो है उऋण हो जाऊंगा। कम से कम मैं ये तो नहीं सोचूंगा कि मैं जो कुछ कर सकता था मैं नहीं किया। मैंने संसार के पापी मूढ़ और शत्रु भाव रखने वाले लोग जो हैं वो मेरे विषय में ये तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने समर्थ होते हुए भी युद्ध रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पूरा प्रयत्न करने पर मैं निंदा का पात्र नहीं बनूंगा। यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्ट निवारक एवं धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचन सुनकर भी ग्रहण नहीं करेगा तो दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा। ये उसका दुर्भाग्य ही है। मैं शांति के लिए बात करूंगा तो सब आदर करेंगे, और यदि मैं कुपित हो जाऊं, क्रोधित हो जाऊं, तो समस्त राजा भी एक साथ मेरा सामना करने के लिए समर्थ नहीं है। विदुर जी, आप ये बात ध्यान से सुनिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और विदुर बातें करते करते सो गए। सुबह विदुर जी ने मधुर वचनों, श्लोकों तथा शंख ध्वनि के साथ उन्हें जगाया। उधर कुछ देर में ही जो है कौरवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण को सभा में लाने के लिए जो भी गणमान्य व्यक्ति थे, प्रबुद्ध लोग थे, वो वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे उनको नमस्कार करके उनका स्वागत करके उनसे निवेदन किया। और इस तरह से निवेदन किया कि जैसे देवताओं से आवाहन किया जाता है, देवताओं को बुलाया जाता है पूजा पाठ यज्ञ में, वैसे ही भीष्म, द्रोण आदि ने उनका आवाहन करके वहाँ सभा में चलने का निवेदन किया। सभी भूपाल नरेश वहाँ पर पहुँच चुके हैं। भगवान, अब आप पहुँचिए। ये सुनकर श्री कृष्ण जो हैं वो 4 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर चलने को तैयार हो गए। विदुर जी भी उन्हीं के साथ रथ पर बैठ लिए। हजारों सैनिक, रथ, घोड़े, हाथी उनके आगे पीछे चल रहे थे। कुछ ही देर में कृष्ण जो है कौरवों की सभा में वहाँ पे पहुँच गए, जहाँ उनका सत्कार करके सोने का आसन दिया गया। सात्यकी को भी सोने का आसन बैठने के लिए दिया गया।
सभी नरेश कृष्ण की तरफ जो है अपलक देखे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने भी सबकी कुशल क्षेम पूछकर समाचार जाना। सबका मन जो है गोविंद में ही लगा हुआ था। अतः सभी चुपचाप बैठे ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब माधव क्या बोलेंगे, क्या संदेश लेकर आ रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, कैसे ये दुर्योधन को समझाएंगे या धृतराष्ट्र को समझाएंगे। तो मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में ये बताने के लिए कि कृष्ण ने कौरवों को संधि के लिए क्या कहकर समझाने की कोशिश करी। नमस्कार।